हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी टैब S10 FE प्लस का। मिड रेंज सीरीज में ये सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे बड़ा एंड्रॉइड टैबलेट है और ये 13.1 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। ये S10 FE प्लस S9 FE प्लस से काफी बड़ा हो गया है। जिस कीमत पर मैंने इसे खरीदा है उस प्राइस पर तो दूसरा कोई इतना बड़ा टैबलेट अवेलेबल ही नहीं है। बड़े डिस्प्ले के अलावा 10,090 mAh की बैटरी, Exynos 1580 प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 रेटिंग और 2032 तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट इस टैबलेट के कुछ नोटिसेबल फीचर्स हैं। S10 FE प्लस की बेस्ट एक्सेसरीज का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। उस वीडियो के साथ सभी एक्सेसरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टैबलेट पर एक डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा S10 FE प्लस का बॉक्स। सामने की तरफ टैबलेट की तस्वीर के साथ मॉडल का नाम है, लेफ्ट साइड पर सैमसंग की ब्रांडिंग है और टॉप में मॉडल, कलर और स्टोरेज कैपेसिटी की जानकारी है। बाकी दो साइड्स क्लीन है और पीछे की तरफ आपको प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बॉक्स कंटेंट से रिलेटेड जानकारी दिख जाएगी। और पीछे दिए दो टैब्स को पुल करने के बाद आप बॉक्स की लिड को आराम से उठा सकते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ पेपर के एनवेलप में S10 FE प्लस टैबलेट ही रखा है। इसी के नीचे S Pen के साथ एक पैकेट में यूजर गाइड और USB-C केबल के अलावा एक इजेक्टर पिन भी आपको दिख जाएगी। चार्जर आपको इसके बॉक्स में नहीं मिलता। ये टैबलेट 45 वॉट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, तो सैमसंग के ओरिजिनल 45 वॉट चार्जर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे हिसाब से आपको इसके साथ सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये टैबलेट आमतौर पर 48,999 रुपए में बिकता है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल के दौरान सैमसंग इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी प्राइस थी 46,999 रुपए। इसके अलावा कॉर्पोरेट आईडी से लॉगिन करने पर 10% के हिसाब से मुझे इस पर 4,700 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला और HDFC के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 7,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट भी मिला। और फाइनली इस टैबलेट के लिए मुझे 35,299 रुपए ही देने पड़े। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ 13.1 इंच के डिस्प्ले के साथ 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। लेफ्ट एज पर 3 पिन कनेक्टर है ऑफिशियल कीबोर्ड अटैच करने के लिए। राइट एज पर इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वाले पावर बटन के साथ वॉल्यूम के बटन्स, 2 माइक्रोफोन्स और SD कार्ड ट्रे है। 10.1 इंच वाले S10 FE में SD कार्ड ट्रे टॉप एज पर होता है। इस S10 FE प्लस की टॉप एज पर बस एक स्पीकर और माइक्रोफोन है और बॉटम एज पर आपको इसके दूसरे स्पीकर के साथ USB-C पोर्ट दिख जाएगा। पीछे टॉप राइट कॉर्नर में 13 मेगापिक्सल के रियर कैमरा के साथ एक माइक्रोफोन है और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सैमसंग की ब्रांडिंग है। सस्ते S10 लाइट में ब्रांडिंग प्रिंटेड होती है, लेकिन इसमें आपको प्रीमियम इम्बॉस्ड ब्रांडिंग मिलेगी। मेटल बॉडी पर एंटीना बैंड्स वाली प्रीमियम डिजाइन आपको इस टैबलेट में मिल जाती है। 664 ग्राम इसका वजन है और थिकनेस सिर्फ 6 मिलीमीटर की है। ऑफिशियली इस पर गोरिल्ला ग्लास होने की जानकारी मुझे सैमसंग की वेबसाइट पर नहीं दिखी, लेकिन काफी वेबसाइट्स पर लिखा है कि S10 FE प्लस गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। जो भी हो, टेम्पर्ड ग्लास का एक स्क्रीन गार्ड आपको इस पर लगाना ही चाहिए। IP68 की रेटिंग जरूर आपको इस टैबलेट के लिए मिल जाती है। ये S10 FE प्लस का बेस मॉडल है जिसमें 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज है। Exynos 1580 प्रोसेसर के साथ 8 GB रैम के कॉम्बिनेशन की वजह से इसका परफॉर्मेंस S9 FE सीरीज से काफी बेहतर है। नॉर्मल यूज के साथ गेमिंग को भी ये टैबलेट काफी आसानी से हैंडल कर सकता है। BGMI में ये टैबलेट HDR ग्राफिक्स पर कॉन्स्टेंटली 90 फ्रेम्स मेंटेन कर सकता है। अल्ट्रा HDR ग्राफिक सेटिंग्स का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता। मजे की बात यह है कि इससे काफी सस्ते और कम गीकबेंच स्कोर वाले Redmi Pad 2 Pro में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स का ऑप्शन है, लेकिन इसमें नहीं है। फुल HD वीडियो एडिटिंग इसमें हो जाएगी, लेकिन 4K एडिटिंग की उम्मीद आप इस टैबलेट या इस प्राइस पर मिलने वाले दूसरे किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट से नहीं कर सकते। इस प्राइस पर 4K एडिटिंग सिर्फ iPad A16 में ही पॉसिबल है। इस टैबलेट में 13.1 इंच का डिस्प्ले है 2880 बाय 1800 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 259 ppi की। डिस्प्ले बहुत ही विविड और शार्प नजर आता है। सैमसंग टैबलेट्स के डिस्प्लेज हमेशा अच्छे ही होते हैं और इस डिस्प्ले में भी आपको अच्छी क्लैरिटी और ब्राइटनेस के साथ एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन मिल जाता है। सैमसंग की FE सीरीज में 90 हर्ट्ज वाले डिस्प्लेज ही मिलते हैं। 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन डिस्प्ले काफी रिस्पॉन्सिव है और UI स्मूथ होने की वजह से ये फास्ट ही फील होता है। इसके ड्यूअल स्पीकर्स लाउड होने के साथ साथ बेस भी इनमें काफी कमाल का सुनाई देता है। डिस्प्ले और स्पीकर्स दोनों हाई क्वालिटी होने की वजह से एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये टैबलेट सबसे बेस्ट बन जाता है। ये ऑडियो सैंपल सुन के आप इन स्पीकर्स की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं।
फीचर्स की बात करें तो इस टैबलेट में आपको स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो के साथ सैमसंग का डेक्स मोड भी मिल जाता है और इस टैबलेट की स्क्रीन को आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। सर्कल टू सर्च के साथ एआई के काफी सारे फीचर्स इस टैबलेट में दिए हुए हैं। एंड्रॉइड 16 पर चलने वाला One UI 8 इसमें इंस्टॉल्ड है और 2032 तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप इसकी स्टोरेज को भी एक्सपांड कर सकते हैं। एक ही कमी है कि यह टैबलेट अभी तक एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब इसका बिल्ट इन डिस्प्ले ही इतना बड़ा हो गया है कि इसमें आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले की जरूरत महसूस नहीं होगी। और सबसे बेस्ट नोट टेकिंग स्टाइलस यानी सैमसंग का S Pen आपको इसके साथ बॉक्स में ही मिल जाता है। कैमरास की बात करें तो नॉर्मली टैबलेट्स में जैसे कैमरास मिलते हैं उनके मुकाबले तो इस टैबलेट के कैमरास काफी बेहतर हैं। फ्रंट और रियर दोनों कैमरास में डिटेल्स और कलर्स काफी एक्यूरेट नजर आते हैं। 10,090 mAh की बैटरी है जिसे 45 वाट की स्पीड से फुल्ली चार्ज होने में 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है और ये टैबलेट फुल HD यूट्यूब वीडियो को मैक्स ब्राइटनेस और वॉल्यूम के साथ 5 घंटे और 38 मिनट तक लगातार स्ट्रीम कर सकता है। फुल ब्राइटनेस पर आपको इसे बिल्कुल भी नहीं रखना पड़ेगा। मेरे लिए तो 50% ब्राइटनेस ही सफिशिएंट है क्योंकि इसकी ब्राइटनेस 600 निट्स की है जो जरूरत से काफी ज्यादा है। तो आप इस टैबलेट से 8, 9 या 10 घंटे तक की भी बैटरी लाइफ आराम से निकाल सकते हैं। 35,000 रुपए में दूसरा कोई भी टैबलेट नहीं है जो आपको सैमसंग S10 FE Plus के लेवल का डिस्प्ले, नोट टेकिंग फीचर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे सके। अगर आपको मेरी तरह ये टैबलेट 35,000 रुपए में मिल रहा है तो दूसरा कोई भी एंड्रॉइड टैबलेट आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर हैवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए टैबलेट लेना है तो आपको अभी भी iPad A16 के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी यूजर्स के लिए S10 FE Plus ही इस प्राइस पर परफेक्ट चॉइस है। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू सैमसंग के गैलेक्सी टैब S10 FE Plus का। इस टैबलेट के साथ इसके लिए मिलने वाली सभी बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सैमसंग इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि सबसे बेस्ट प्राइस तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।